जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का संदर्भ है। प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अधविंशोऽध्याय। उद्धव उवाच। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। ये विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्म के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु, काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं है। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही वेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार आदि भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों और उसके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त ही हैं, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उनकी श्रद्धा हो गई है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल वेद कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त, पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा दृढ़चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। ये विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की, और तो क्या, इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु
होने से पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। ये शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। ये जानकर जो भय से कांप उठता है, वो व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपनी आत्मा में ही शांत हो जाता है। ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार को संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वो तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन, अधः पतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वो योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसला कर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसला कर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना ही परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। ये क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वो अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वो चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है, छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है। और कोई उपाय नहीं है उद्धव जी। वैसे तो योगी को भी कोई निंदित कर्म करता नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कच्छ चांद्रायन आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है, वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि विषेद निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का
संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो, और ये भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ, और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वो सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ, तो भी दूसरी वस्तुओं की बात ही क्या, वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे विंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। भगवत कृपा से अब यह 20वां अध्याय संस्कृत भाषा में, इसका पारायण प्रेम से श्रद्धा से करने का प्रयत्न है। अदविंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच विदिश प्रतिषेधस्य निगमो ईश्वरस्य ते अवेक्षतेरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणां वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजं द्रव्यदेशवयकालान् स्वर्गं नरकमेव च गुणदोषविदा दृष्टे मन्तरेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणं पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽर्थे साध्य साधनयोरपि गुणदोषविदा दृष्टिर्निर्गमातेन सीस्वत निगमेनापवदाश्च विदाया इति भ्रम। श्रीभगवानुवाच योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणोश्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योऽस्ति कुत्रचित् निर्विन्नानां ज्ञानयोगो न्यासीनामिह कर्मसु तेष्वनिर्विन्नचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां यदर्चया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विन्नो नातिसक्तो भक्ति योगोऽस्य सिद्धिदः तावत् कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादाव वा श्रद्धा यावन्न जायते स्वधर्मस्थो यजन् यज्ञैर्नाशी काम उद्भव न याति स्वर्ग नरको यद्यन्न समाचरेत् अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो नघ शुचि ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया
स्वर्णिगोप्ये तमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा साधकं ज्ञानभक्तिभ्या उभयं तद साधकं न नर स्वर्गतिं काङ्क्षेर्नारकिं वा विचक्षण नैमं लोकं च काङ्क्षेत देहावेशात्माद्यति एतद्विद्वान् पुरा मृत्योरभावय घटेत सः अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम् छिद्यमानं यमेरेते कृतनीरं वनस्पतिं खग स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति यलं पट अहोरात्रेश्चिद्यमानं बुद्धद्वायुर्भव्यवेपथुः मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नवस्वरेतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः यदारम्भेषु निर्विन्नो विरक्ता संयतेन्द्रिय अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं न्ययेत् मनोगतिं न विसृज्ये जितः प्राणो जितेन्द्रियः सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत् एष वे परमो योगो मनसः संग्रह स्मृतः हृदयज्ञत्वमच्छिन्वच्छनदम्यस्येर्वावृतो मुहुः साङ्ख्येन सर्वलाभानां प्रतिलोमानुलोमतः अवाप्य यावनुद्यायेन्मनो यावत् प्रसीदति निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरस्योक्तवेदिनः मनस्यत्यति दौरात्म्यं चिन्तेत तस्यानुचिन्तया यमादिभिर्योगपथेरान्वीक्षिक्या च विद्यया ममार्थोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन् मनः यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगेनैव यद्दहेन्दन्नो नान्य तत्र कदाचन स्वस्वेधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तित कर्मणां जात शुद्धाना मनेन नियमः कृतः गुणदोष विधानेन संगानां त्याजनेच्छया जात श्रद्धो मत्कथासु निर्विन्न सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेप्य नीश्वरः ततो भजेत् मां प्रीत श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः जुष्माणश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च गर्हयन् प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासक्रन्मुनेः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायश्रेयो भवेदिह यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिवृत्तिरपि सर्वमद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चित् यदि वाञ्छति न किञ्चित् साधबोधीरा भक्ता एकान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्य म पुनर्भवम् नैरपेक्षं परं प्राहुर्नि श्रेयसमन्लपकम् तस्मात् निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मेर्भवेत् न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणः साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमुपेयुषाम् एवमेतान् मयादिष्टान् ननु तिष्ठन्ति मे पथ क्षेमं विन्दति मत्स्थानं यद्ब्रह्म परमं विदुः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे विंशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम
श्री कृष्ण शरण मम। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। गिरिराज धरण की जय।